तो आज भंवर सिंह उद्दटू बात करला कि अबार आने वाला समय मायने ध्यान है कि बहुत ही कम समय बचियो है। राजस्थान रे मायने विधानसभा रा चुनाव आ रहा है कि पार्टी इन बार 17 मायने पाची आ सके, क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है मिशन रिपीट रो। अगर अगर आरएलपी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों कैंडिडेट उतरे तो नुकसान कांग्रेस ने, बीजेपी ने फिर भी फायदो है। अगर मैं बताऊं आपने कि बसपा उतरे या अलग कितनी भी पार्टियां उतरे तो अभी बीजेपी ने फायदो, ज्यादा कैंडिडेट की भी विधानसभा में उतरे तो फायदो बीजेपी ने, कांग्रेस ने अगर ज्यादा सीटों रहे तो मैं तो नहीं कह सकूं कि आरएलपी पार्टी तो 50 सीटों लिया अब हमारे का आंकलन नहीं है, लेकिन 5-7 सीटों फर्क रहे हो तो हो सके यहाँ बिना सरकार नहीं भी बने। जो जन नेता है जगह नेता री पकड़ है, जो नेता जटे खड़ो हो जावे बटे 10 लोग खड़ा हो जावे, विन नेता ने तब जो कम दी जा रही है। अब बात तो भी गौर महसूस कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल महसूस कर रही है। जके ने तेरी मजबूती है दरअसल माते कोई पार्टी हूँ वो ने इतनी तवज्जो नहीं मिल रही है। मैं आपने बताऊं नहीं कि मैं आपने पहले ही बता चुका हूँ कि देवी सिंह भाटी है, देवी सिंह भाटी रे हाथे लोग देवी सिंह भाटी रे खुद रा भगत है। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान की आवाज में आज हमारे हाथ है भंवर सिंह उद्दट। भंवर सिंह उद्दट री अगर बात करा तो इनारो भी न्यूज चैनल है और उन चैनल का नाम है सच तक राजस्थान। भंवर सिंह उद्दट री बात करा तो जो जमीनी स्तर मत है, अगर फड़ौदी री बात करना, लाहौर री बात करना, ओसिया री बात करना, जैसलमेर तकरी या जोधपुर संभाग री भी आप बात कर सका, बली पाली नागौर बीकानेर तकरी धरातल री स्थिति भंवर सिंह उद्दट, क्योंकि धरातल में जावे, ग्राउंड जीरो में जावे, गाँव में जावे, मिनकाऊ मिले। तो आज भंवर सिंह उद्दटू बात करला कि अबार आने वाला समय मायने ध्यान है कि बहुत ही कम समय बचियो है। राजस्थान रे मायने विधानसभा रा चुनाव आ रहा है कि पार्टी इन बार 17 मायने पाची आ सके, क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है मिशन रिपीट रो और भारतीय जनता पार्टी मोदी रे चेहरा माते चुनाव लड़ने विचार कर रही है। और इन बीच रे मायने एक तीसरो फ्रंट है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल री भी बात करला। भंवर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भंवर साहब, आज मैं आपको स्पेशली चुनाव रे बारे में बात करनी चाहूँ और आप फड़ौदी क्षेत्र मायने गाँव मायने जा रही हो। इन बार फड़ौदी जिलो भी बनियो है तो जिलो बनने वजह कांग्रेस ने कठिन कठिन फायदो वेला। नरपत सिंह जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने। मैं आपने बता दूं कि जिलेरो जके साहब जिला बढ़िया है, ये साहब शायद जिलेरो कोई औचित्य नहीं रहे हो। मैं आपने बता दूं कि अशोक जी लोग बतावे ना कि जिला दिया है फेंकिया है, अभी चीज समझ में नहीं आ रही। जगह जिला री आवश्यकता नहीं होती, कई जिला है जगह जिला बनाया जगह आवश्यकता को होती ना। हकीकत फड़ौदी ने जिलो बनानो अगर कई एड़ा जगह होती है, एड़ जो बालोत्रो है, फड़ौदी है या 2-3 स्थान होता जगह ने जिलो बनावता तो वीरो एक मतलब अलग नजरियो हो तो। लेकिन 19-20 जिला बनाए मतलब ये साहब जिले रो विशेष कोई महत्व नहीं है। अब भंवर साहब विधानसभा रा चुनाव भी आ रहा है और इन बार थोड़ा राजस्थान रे मायने जब तक भारत आजाद भी हो फिर बाद रे मायने पहली बार आई स्थिति बनेला कि तीसरो फ्रंट। कई बार पहला तीसरा फ्रंट बनिया, परंतु जो चुनाव समापन भी है जो सत्ताधारी पार्टी है उनमें जान भी ले होगा। पहली बार तीसरो फ्रंट हनुमान बेनीवाल की पार्टी 2018 में बनी, 57 सीटों में चुनाव लड़िया और 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा। और अगर आप 57 सीटों की बात करा तो अगर उन्होंने टोटल वोट आया विनो डिवाइड करा तो प्रत्येक सीट रे माते 16-4 वोट लेना आई थी आरएलपी। और बात करा बाड़मेर मायने बायतूर मायने जगह केंद्रीय राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी, वह तीसरा नंबर में था, आरएलपी सेकंड नंबर में थी। अगर बात करा शिवरी तो शिव काफी बाड़मेरी हॉट सीट मान लीजिए, बिन मायने भी आरएलपी प्रत्याशी 50,200 वोट हा। अगर बात करा सिवाणारी तो वटे भी आरएलपी 19,000 वोट हा। तो आरएलपी काफी मजबूती चुनाव लड़ियो तो इन बार आपने कहीं लगे कि 2023 रे महीने तीसरो फ्रंट है जो ज्यादा डैमेज कांग्रेस ने करेला या बीजेपी ने करेला। मैं आपने बता दूं कि आरएलपी मायने जाट समाज का जगह वोट है ज्यादातर कांग्रेस का वोट है और जटे जाट बहुल्य क्षेत्र है जटे पार्टियां भी विचारधाराओं वोट दया टिकट दया करे है। जो ओसिया मान लो, ओसिया रे मायने दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस होंदे तो कई बार भैराराम सियोल ने बीजेपी होंदे। अगर ये हिसाब देखा तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने, क्योंकि जाट समाज का वोट है जगह कठिन कठिन लगभग कांग्रेस वोट है, मैं कया ने छोड़ कह सकूं। और कांग्रेस अगर 10,000 वोट है, 5,000 कांग्रेस 5,000 आरएलपी ले जावे तो इन्हें बीजेपी तो खुला वोट है। राजपूत जटे बहुल्य क्षेत्र है, मान लो शेरगढ़ है,
सरगढ़ रे मायने बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों में राजपूत कैंडिडेट है, क्योंकि तीसरो कोई हिसाब जीत को सके नहीं, बहुल्य क्षेत्र है। ये हिसाब ओशियार मायने लगभग रहे के बीजेपी और कांग्रेस में लगभग जाट प्रत्याशी रहा करे है, और ई बार कहने टिकट देवेला वा आगे विचार री बात है, पर इमे कड़ी न कड़ी ये हिसाब देखता लागे नुकसान कांग्रेस ने है, और ये हिसाब देखता आ भी लागे के शायद ई बार राजस्थान में रिकॉर्ड टूटेला। रिकॉर्ड टूटेला, परंतु आ बात भंवर सिंह जी आप कह रही हो, परंतु मैं जितना उपचुनाव दे के आऊँ, चाहे सरदार शहर हो, कई जगह माते आरएलपी सेकंड नंबर माते रेगी है, और भारतीय जनता पार्टी ही कटी तीसरे नंबर है, या सरदार शहर की बात करा तो 26,000 वोटों भारतीय जनता पार्टी हार गई। अगर उपचुनाव की बात करा तो ज़्यादा डैमेज जो को परिणाम दे के आओ, बिन मायने आरएलपी ज़्यादा डैमेज भारतीय जनता पार्टी ने करियो है, बिनो फायदो कांग्रेस ने मिलियो है। बिल्कुल, मैं आपने बताऊं नरपत सिंह जी कि आरएलपी रे हाथे हाथे आम आदमी पार्टी भी काफी मजबूती उतर चुकी है। मैं कई विधानसभा में गयो, बट लोग अच्छी तैयारी कर रिया है, तो आरएलपी रे हाथे हाथे आम आदमी पार्टी का जगह नेता है वह भी अच्छी वोटों की संख्या ले जावेला। तो आम आदमी पार्टी है या आरएलपी पार्टी है, लगभग यानी विचारधारा है। आरएलपी पार्टी की विचारधारा अलग है, पर वो मैंने जगह वोट है आरएलपी पार्टी रा जगह लगभग, क्योंकि कई की एड़ा मुद्दा हुए जो हमार मेघराज सिंह रोहित वाला मुद्दो चल रही हो, इनमें कठी न कठी एक इन लोग जो जातिवादी दे रिया है या जातिवादी नाम दे रिया है या जातिवादी है, वह अलग बात है, पर ये हिसाब रा मुद्दा होने रे वजह जाट समाज है जो हनुमान बेनीवाल की तरफ खिंचाव है, और जाट समाज रा वोट है जगह लगभग बता दूं कि कांग्रेस की वोट है, तो ये हिसाब तो अर्थ नुकसान हो रही है। और इमे विचारधारा की बात हो, आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, विचारधारा कांग्रेस को मिलती विचारधारा है, ए भी आम आदमी पार्टी वाला भी कांग्रेस को नुकसान कर रहा है। अगर आरएलपी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों कैंडिडेट उतरे तो नुकसान कांग्रेस ने, बीजेपी ने फिर भी फायदो है। अगर मैं बताऊं आपने कि बसपा उतरे या अलग कितनी भी पार्टियां उतरे तो अभी बीजेपी ने फायदो, ज्यादा कैंडिडेट की भी विधानसभा में उतरे तो फायदो बीजेपी ने, कांग्रेस ने। आपने ध्यान है कि एक हनुमान बेनीवाल अब बार एक बात कर रहा है जी। कोई भी आदमी ध्यान नहीं दियो भैया, परंतु मैं उन बात रे माते रिसर्च करियो। हनुमान बेनीवाल नेशनल टीवी में बैठे तो भी एक बात करे, और सभा में जा करे, कोई रैली संबोधित करे उन टाइम भी एक बात करे कि 80 लाख वोट जका 2018 चुनाव हुआ बे तीसरा फ्रंट ने मिलिया था। तीसरा फ्रंट कौन? कोई निर्दलीय होगा, हाँ, चाहे कोई बसपा होगा, कोई भी कैंडिडेट आ रही हो, चाहे आप पार्टी होगी, चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी होगी, सब ने मिलाना 80 लाख वोट आया है, और 75 लाख नया वोट जुड़िया है। तो वह वोट हमारा हाथ हाथ वेवेला, और 1.5 करोड़ वोट अगर तीसरा फ्रंट ने मिलेला तो तीसरा फ्रंट भी राजस्थान ने माते मजबूती एक जगह बनावेला। और हनुमान बेनीवाल आप भी बात कर रहा है कि दोनों पार्टियां री अगर सीटा तक में पुगला जीत रे माते 100 सीटा तक सरकार बनाने तक तो नहीं पुगला, परंतु मारे बिना सरकार भी नहीं बनेला। आप भी बात कर रही है, तो आपने कहीं लाग रही हो कि इन बार तीसरो फ्रंट है जो किन जगह मत रहेला? बिल्कुल, तीसरो फ्रंट है, बड़ा मजबूत है, इन्हें मतलब यहाँ हंसा खेल नहीं है माना ना, आरएलपी पार्टी तीसरो फ्रंट मान सका, और भी मजबूत फ्रंट है। और जो हनुमान जी कहो ना भाई हमारे बिना सरकार भी नहीं बनेला, तो अगर थोड़े सीटर अंतराल रहे हो तो अभी बड़ी बात है। अगर ज्यादा सीटर रहे हो तो मैं तो नहीं कह सकूं कि भाई आरएलपी पार्टी तो 50 सीटों लिया, हमारे का आंकलन नहीं है, लेकिन 5-7 सीटों फर्क रहे हो तो हो सके यहाँ बिना सरकार नहीं भी बने। आप भी कह दूं मैं हाथ हाथ एक चीज और कह दूं, कांग्रेस रो घाटो बाड़मेर गागरिया रे मायने AIMIM पार्टी हूँ असुद्दीन ओवैसी सभा करी है, और लगातार उमरो इस क्षेत्र में संपर्क बनियोड़ो है, तो अभी घाटो कांग्रेस ने है, क्योंकि मुस्लिम वोट है वे भी कांग्रेसी वोट है, मूल ओबीसी राजपूत ए जगह वोट है, ए है बीजेपी रा, और बाकी हर जाता में बीजेपी रा वोट तो हुई है, पर मैं बता दूं कि जगह है मुस्लिम वोट है ज्यादातर कांग्रेस वोट है, और असुद्दीन ओवैसी आवरी पार्टी अगर कैंडिडेट उतारेला तो अभी नुकसान कांग्रेस नहीं जे जालनो पड़े। आप कुल मिलान कह रही हो कांग्रेस ने घाटो है, और कांग्रेस तो मिशन रिपीट शुरू कर दियो है कि इन बार मिशन रिपीट शुरू है। पर एक बात बहुत से मैं था नाम के कह दूं, आ स्थिति 2014 वाली नहीं है। 2014 में एक मोदी लहर ही 163 सीटा राजस्थान रे माने कोई होचियो भी नहीं वेला, भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटा लावेला, और कांग्रेस 21 सीटा माते समिट की थी। मैं आपने बताऊं नरपत सिंह जी, मैं आपने पहला कहा एक बार रिकॉर्ड टूटेला, ठीक है, और पाछो मैं नुकसान भी कांग्रेस से बतायो भाई, पूरी बात में मैं नुकसान कांग्रेस को बताया, और मैं आपने अभी कही कि रिकॉर्ड टूटेला, क्योंकि इस बार बीजेपी जका, क्योंकि कांग्रेस रे हमें लड़ने वाली मेन पार्टी बीजेपी है, बीजेपी पार्टी रे मायने कठिन और लाग रियो है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने दरकिनार करना चाहे है। तो वसुंधरा राजे एक
मजबूत कैंडिडेट है। अगर वसुंधरा राजे ने अगर साइड में कर दे और मोदी मोदी चेहरे में चुनाव लड़े तो बीजेपी जीतनी मुश्किल है। कर्नाटक वाली हो सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुई पड़ी है, क्योंकि अगर वसुंधरा रे चेहरे में चुनाव लड़े तो कोलायत हूँ देवी सिंह भाटी ने बीजेपी में टिकट मिले, बाकी भंवर सिंह भाटी ने दूसरो कैंडिडेट शायद हरा को सके नहीं। और मैं बात कर दूं लोहावट हूँ गजेंद्र सिंह ख्यूसर ही कृष्णाराम को हरा सकता है, बाकी दूसरो नए नेतरी शायद इतनी हिम्मत को पड़े नहीं। अटे बात कर दूं उमेश सिंह जी ने हराउनो, बाबू सिंह शेरगढ़ी उमेश सिंह ने हरा सके, बाकी नए ने तो नहीं हरा सके, क्योंकि मजबूती है यहाँ, मजबूती बना ली एक एक आदमी तक पकड़कर। तो ये सब जगह नेता है, जितना भी नेता मैं आपने बताया, चाहे बाबू सिंह शेरगढ़ हो, चाहे गजेंद्र सिंह ख्यूसर हो, चाहे देवी सिंह भाटी हो, ये क्षेत्र हमारे क्षेत्र नेता है, वसुंधरा रे गुटरा है। और वसुंधरा ने अगर वसुंधरा राजे ने दरकिनार करनी चाहिए, अपन ढा है कि सबार नेता रो टिकट कटी और नया नेता इस क्षेत्र में जीते को नहीं, और कांग्रेस अगर रिपीट हो तो ओइज मेन कारण रहेला। इन बार भंवर साहब मैं भी एक दावो कर रहा हूँ कि अज तक मारो जो पूरा समीकरण है, मैं अलग अलग तहसील और मायने अलग अलग जिला और मायने एक सर्वे करवा रहा हूँ, परंतु अमूमन अजय 5-7 सीटों में वियो है विनो माने वो लाग रही हो कि इन बार राजस्थान में मायने 90-110 के बीच में ही, चाहे किन्हीं भी पार्टी सरकार बनो, चाहे बीजेपी बनो चाहे कांग्रेस ही बनो, 90-110 के बीच में आंकड़ो आ रही है। नरपत सिंह जी देखो आंकड़े तो मैंने नहीं कह सकूं, क्योंकि मैं आज तक एड़ो कोई सर्वे नहीं करियो, पर मैं जब धरातल में फिरा या क्षेत्र में जावा तो राजनीतिक गलियारा हूं जो बातें उठे है वो बातें कड़ी न कड़ी बतावे कि आ चीज है। मैं फड़ौदी की बात करूं जब, क्योंकि मैं ज्यादातर फड़ौदी रहूं, फड़ौदी विधानसभा क्षेत्र हमारो मूल क्षेत्र है, तो फड़ौदी विधानसभा क्षेत्र रे मैंने कांग्रेस कैंडिडेट कई कह महेश व्यास जगह लाडली बार टिकट दियो तो कुंभ सिंह पातावत 48,000। कुंभ सिंह पातावत री अगर मैं बात करूं, आपने बात काटूं, मैं बार अटे अशोक गहलोत रो कार्यक्रम हो किल्लार माते फ्लोदीरा जका लोग आईडा हा, बे एक ही बात करता कि कुंभ सिंह पतावत ने अगर कांग्रेस को टिकट मिले तो कांग्रेस जीतेला, नहीं तो लाडली स्थिति। मैं आपने बात बताऊं, ये बात रही कि ब्राह्मणरा जका बोर्ड महेश व्यास ने वोट देवे, क्योंकि आजकल राजनीतिक सब जाति समीकरण टिकट मिले, अगर कांग्रेस कुंभ सिंह पातावत ने टिकट दे तो राजपूतों ना जितना भी वोट है ए कह रहा बीजेपी रा वोट है, और कुंभ सिंह पातावत ने अगर कांग्रेस टिकट दे दे तो बीजेपी रा वोट है, राजपूता रा वोट मतलब जितना भी है ए कुंभ सिंह पातावत ने पड़े जाति समीकरण वो रे हाथे कुंभ सिंह पातावत मुस्लिम वोट है जो पार्टी रे हिसाब में कुंभ सिंह पातावत जावे, इरे वजह हूँ आ कुंभ सिंह पातावत जीत हो सके। अगर महेश व्यास करे तो ब्राह्मणा रा वोट है, ब्राह्मण तो खुद लगभग बीजेपी रा हुए, फिर भी जाति समीकरण करे तो खाली ब्राह्मणा रा वोट आ सके, तो जीत मुश्किल है। अगर कुंभ सिंह पातावत ने टिकट दे दे तो शायद कुंभ सिंह पातावत ने कोई पार्टी नहीं हरा सके, कोई पार्टी नहीं हरा सके। अच्छा। मैं दावे रहते को कोई पार्टी नहीं हरा सके, क्योंकि इरो रीजन है साहब, इरो तथ्य है, ये तथ्य है कि राजपूतारा जितना भी वोट है ना ए बीजेपी रा वोट है, राजपूत वोट लगभग बीजेपी वोट है, कोई गिनी चुने अलावा भाई कटे की घर में जाओ आप बीजेपी रा वोट मिल जाए। मुस्लिम वोट है अटे है जो फड़ौदी कांग्रेस को गढ़ रहे हो है, और मुस्लिमों की संख्या भी मुस्लिमों का वोट भी बहुत ज्यादा है, तो मुस्लिम वोट सब कांग्रेसी वोट है। तो ए कहीं के ए नेतो नहीं देखे, ए पार्टी देखा करे, पर पार्टी टिकट कहने दियो तो पार्टी माथे वोट दिया करे। तो कुंभ सिंह पातावत अगर पार्टी टिकट देला तो मुस्लिम वोट पूरा रा पूरा कुंभ सिंह पातावत रे पड़ेला, और उरे हाथे हाथे राजपूतों रा वोट है बे कुंभ सिंह पातावत पड़े, तो राजपूत और मुस्लिम वोट पड़ने हूँ उरे हाथे हाथे की मूल ओबीसी रा वोट है वो भी कुंभ सिंह पातावत ने पड़ेला। तो लारे वोट कह रहा कि बीजेपी में पब्बाराम जी बिश्नोई है, तो पब्बाराम जी बिश्नोई हाथे अगर माना तो भाई बिश्नोई वोट जुड़ सके है या और वोट जुड़ सके है, तो वहाँ जीत नहीं हो सके। आ चीज है भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे रो सीएम चेहरो प्रोजेक्ट नहीं करे तो आपने कहीं लाग रही हो कांग्रेस 70 तक पुग सके? बिल्कुल अगर वसुंधरा राजे ने दरकिनार कर दे तो बीजेपी रो राजस्थान में आने रो चांस बहुत कम है। एक स्वाभिमान की बात बताऊं मैं भंवर साहब, सचिन पायलट की अगर आप बात करा, पूरा 4.5 साल रो टाइम निकल गया, चुनाव आने वाला है, और आप देखिए कि सचिन पायलट भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अशोक गहलोत ने जादू पेपर गायब होगा न रैलियां निकाल दी, अशोक गहलोत नकारा निकम्मा कोरोना आ गो पार्टी में। अब ये दो ही नेता एक ही पार्टी में पांच एडजस्ट हो गए, और फार्मूलो भी क्या है कि केंद्र सरकार केंद्र जगह आला कमाने इनारो फार्मूलो भी सेट कर दियो है। तो चुनाव कैंपेन कमेटी अगर सचिन पायलट ने की बनावे तो वोट मांगने तो जानो पड़ी। स्टार प्रचारक दूजा राज्य में भी सचिन बने, तो आप खुद रे राज्य में तो स्टार प्रचारक मैंने हैंगो ऊपर आई सचिन, तो अशोक गहलोत रे नाम वोट मांगने जावेला जनता रे बीच में, तो उन टाइम जनता कई विचार करेला। सचिन पायलट बड़ो विचार वालो प्रश्न आप पूछो है,
पर मैं आपने बता दूं कि नफसा आज जका मीडिया हूँ आप थे हुणी मैं ही हुणी खबर के उमर मतलब आपस में राजीपो हो चुको है। पर राजीपा लारले 4 सालों में कम से कम 8-9 बार हो चुका है। आप भी देखिया डेली खबर आवे अशोक गहलोत के और खड़गे ने करवा दिया समझौता, कभी राहुल गांधी ने समझौता करवा दिया। ए समझौता मंजूर नहीं होया करे, इस समझौता रो कोई महत्व नहीं है। अब आगे सचिन पायलट माथे है, मारे खुद रे आ समझ में नहीं आ रही है कि लारले 4 साल जो भाई विरोध कर रही हो अशोक गहलोत रो, ऊ अब अशोक गहलोत रे वास्ते वोट कीकर मांगेला। आ चीज बड़ो बड़ो गोरड़ो प्रश्न है, बड़ो विचारणी प्रश्न है। अब कीकर वोट मांगेला और अशोक गहलोत की कर कह लाग भाई सचिन पायलट ने नकारो निकम्मो है। हाँ जन आप की कर केवो लाग भाई हमके वोट आप देना है। आप भी विचार वर्षे अशोक गहलोत उन कीकर बढ़ा सके भाई तू जा वोट लाउने या सचिन पायलट आवे तो भी नहीं बनाओ। मतलब आप बहुत अशोक गहलोत रे भी लिए भी सोचने वाला विषय है ये सचिन पायलट रे वास्ते भी, क्योंकि जो नकारो निकम्मो ऊ काई वोट मांगे हैं। आ तो अशोक गहलोत वास्ते सोचने विषय। लास्ट सवाल मैं आपने पूछ लो, हनुमान बेनीवाल अगर तीसरा फ्रंट री बात कर रही है, बिन मायने अगर बसपा या जो चंद्रशेखर रावण री पार्टी है, आजाद समाज पार्टी नाम है शायद, आप पार्टी है, अगर इनोरो गठबंधन हो जावे तो आपने कहीं लागे कि राजस्थान रे महीने की ज्यादा सीटें आ सके? मैं आपने बता दूं राजस्थान में आजाद समाज पार्टी कोई महत्व नहीं रखे, कोई विशेष वर्चस्व नहीं है। क्योंकि अब मैं आप कोई व्यूज देखने वाला वाला वो हो ची के यहाँ विरोध है, विरोध नहीं। मैं रात दिन धरातल मत रहने वाला आदमी हो, आज तक मैं आजाद समाज पार्टी रो नाम आज आप खने हुनी हो, ठीक है। धरातल मत कटी नाम नहीं है। हाँ आम आदमी रो नाम है, आरएलपी रो नाम है, वर्चस्व है। तो ये चीजों है, आरएलपी और आम आदमी पार्टी मिल सके, लेकिन आजाद बसपा आ जा तो मायावती री, क्योंकि लाल बार 6-7 सीटें जीत हाँ बस बसपा हूँ ए आवे तो कई सीटा ला सके है। हाँ बिल्कुल बसपा और आम आदमी पार्टी आरएलपी तीनों गठबंधन करे तो थोड़ो यहाँ कठिनाई हो सके, मतलब बीजेडी पार्टी मजबूती बिल्कुल। आ देख लो भंवर सिंह जी उदट है जगह बेबाक तरीकों बोलिया करे और हमेशा पत्रकारिता मैंने भी देखिया करो धरातल जगह एकदम जगह गर्म मुद्दा विया करे या जट समाज ने या किन्नी दबियोड़ा तबका ने जरूरत हुए कि भाई सच तक राजस्थान आवेला और मारी बात उठावेला तो विनोर माते हमेशा भंवर सिंह उदट खरा उतरिया करे। और भंवर सिंह उदट ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा घूमिया करे। इनका आज ये जोधपुर आइडा है, जन महीनों बात करी हाँ कि भाई आने वाला चुनाव रे महीने आप कहीं देख रहे हो, तो भंवर साहब जिन हिसाब आपने बात रखी है, आपने कहीं महसूस हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में मैंने जवाब जरूर दीजो और कमेंट बॉक्स में जवाब दे और मानो फेसबुक यूट्यूब चैनल माते सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। जय हिंद जय भारत।